होडल उपमंडल के गांव औरंगाबाद में किसानों को औषधीय पौधों को लगाने की दी जानकारी। गांव औरंगाबाद स्थित फ्रक्स एंड ग्रामीण प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रांगण में RCFCNR 1 द्वारा हरियाणा के पलवल जिले की ग्राम पंचायत औरंगाबाद में औषधीय पौधों में मूल्य संवर्धन और कटाई के बाद की प्रक्रियाओं को एक दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजित किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम प्रगतिशील किसान रमेश चौहान, राकेश चौहान और दीपेश चौहान के द्वारा किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रगतिशील किसान सभा के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह दलाल ने किया और इसमें किसानों, महिला स्वयं सहायता समूह, उद्यमियों और मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। RCFCNR 1 की सलाहकार डॉक्टर श्वेता ठाकुर ने ग्रामीण किसानों को संबोधित कर RCFCNR 1 के मुख्य अधिदेशों और फोकस क्षेत्रों को रेखांकित किया तथा औषधीय पौधों की मूल्य श्रृंखला में मजबूत करने के लिए किसानों की माली हालत को मजबूती के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। RCFC की डोमेन विशेषज्ञ डॉक्टर तारा देवी सेन ने जंगली औषधीय पौधों से प्राप्त प्रारंभिक व्यंजनों के माध्यम से मूल्य संवर्धन पर पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नोएडा की डॉक्टर अनुजा शुक्ला ने औषधीय पौधों पर आधारित उत्पादों के लिए पैकेजिंग और विपणन रणनीतियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें बाजार संचालित दृष्टिकोणों पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध नवोन्मेषक धर्मवीर कंबोज द्वारा किया गया प्रदर्शन था और जिन्होंने अपनी बहुउद्देशीय मशीन का प्रदर्शन किया। उन्होंने आंवला जूस, एलोवेरा जेल, हल्दी, अर्क और अमरूद जैसे विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों की तैयारी की जा रही है। अपने ग्राम औरंगाबाद में राकेश चौहान के फार्म हाउस पर प्रशिक्षण शिविर किसानों का लगा है, किस उद्देश्य से लगाया है? सर, हम RCFCNR 1 जोगिंदर नगर से हैं। ये जो संस्थान है ये नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है। औषधीय पौधों की खेती, मूल्य संवर्धन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है। सतत प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो आज हमारा इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि किसानों को औषधीय पौधों की खेती करने के बाद किस तरह से अपने वो प्रोडक्ट्स में मूल्य वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों को और भी अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ वो पैकेजिंग करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में बेचने के लिए किस तरह से उनको और ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है, इसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरह से ये किसानों के ज्ञान में बढ़ावा करे। साथ ही साथ हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से ही हमारे रिसोर्स पर्सन आए हैं, डॉक्टर तारा सेन जी हैं और साथ में डॉक्टर अनुजा शुक्ला जी हैं, डॉक्टर मिस्टर धर्मवीर कंबोज जी हैं, जो कि बहुत ही प्रगति। चूँकि आपने जो ये शिविर लगाया है जी, कहाँ लगाते हैं? पूरे भारत में लगाते हैं या हरियाणा में है, स्टेट के लेवल पे लगाते हैं? सर, जो RCFCNR 1 है हमारा, ये 7 राज्यों को कवर करता है। हिमाचल प्रदेश, देहरादून, राकेश जी, दीपेश जी, आज आपके फार्म पर जो किसान को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जी सर, किस उद्देश्य से दिया जा रहा है और कहाँ की टीमों के द्वारा दिया जा रहा है? सर, RCFC एक डिपार्टमेंट है, ये है औषधीय पादप भूमि। ये जोगिंदर नगर हिमाचल से हैं। ये लोग किसानों को बताते हैं कि भाई हमें कौन कौन सी जड़ी बूटियों को किस किस तरीके से उगाया जाए, इनका जो इनकी वैलिडेशन हो सके, किसान की जो आय है, किसान गेहूं बो रहा है, किसान सब्जियां बो रहा है, फल बो रहा है, जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की वीकनेस जो आ रही है, आज हमारी फल सब्जियों में जो ताकत नहीं है, उस खोई हुई ताकत को वापस लाने के लिए हमारे काफ़ी सारे जो खाद्यान्न हैं, खाद्यान्न के अंदर हैं जो उनकी हमारी जो औषधीय गुणवत्ता है, उस औषधीय गुणवत्ता को हम उसके अंदर कैसे एंटर करें और कौन कौन से औषधीय पौधों से क्या क्या प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में ये जो टीम है ये 800 किलोमीटर दूर से आपके बीच चल के आई है। हमारे पास में तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 गाँवों के किसानों आपका फार्म है जी, किस नाम से जाना जाता है, कौन सी जगह पे उपलब्ध है? फ्रक्स एंड ग्रामीण प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से औरंगाबाद से कोंडल जाने वाले रोड पे ये आपका स्थित है। यहाँ पे हम औषधीय पौधों की खेती और उनके का प्रोसेस करके प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसके साथ साथ एक उनका एप्लीकेशन, जो उनका उपयोग है, वो उपयोग भी हम उनका यहाँ पे करते हैं, लोगों को एक प्राकृतिक चिकित्सा देकर। क्या आप गेहूं जैसी फसल को बिना खाद के भी, या खाद किस प्रकार से डालते हैं? जी सर, हम सारी फसलों को
आपका गेहूं है, गन्ना है, चावल है, आपका कोई भी फसल है, हम सारी फसलों को बिना किसी रासायनिक तत्व की सहायता के यहाँ उत्पादन करते हैं, जिसके लिए हम खाद तैयार करते हैं। आपके जैसे कि केचुआ खाद है, जैसे आपका जीवामृत है, आपका घन जीवामृत है। इसके अंदर अगर आपको कीड़े वगैरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए बहुत सारे निदान हमारे पास में, जैसे कि आपका नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पर्णी अर्क है, इस तरह की सुविधाएं होती हैं।